किसानों का धरना लगातार उपखंड कार्यालय पर 177वें दिन जारी रहा। धरने पर कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, जगदेव बेड़ा, अशोक कुमार, जितेंद्र भार्गव, लालू राम, शंकर राम बागड़ा, लोड़सर सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, पप्पूराम जाट, गंगाधर मूड, पूनमचंद मेघवाल, मुमताज काजी, राम नारायण स्वामी, किशनलाल बिजानिया, ओम प्रकाश आदि लोगों ने शिरकत की। धरने पर सभी ने नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया है। आपनी योजना के तहत कार्य कर रही एल&टी कंपनी व आपनी योजना के स्थानीय अधिकारियों के कार्यशैली व कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग को लेकर आरएलपी नेता नरेंद्र गुज्जर धरने पर बैठ गए हैं। आरएलपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र गुज्जर अपने घर के पास ही स्थित भारत माता चौक में धरने पर बैठे हैं, जहां पर उनका माल्यार्पण करके स्वागत शेर सिंह बाटे, विनोद टेलर सहित अनेक लोगों ने किया। नरेंद्र गुज्जर का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो धरने पर रहेंगे। सुजानगढ़ के नड़ियावास स्थित दीप बाल मंदिर स्कूल की गली में कथित बिना स्वीकृति पाइपलाइन के ही घरों से होकर पाइपलाइन डाल दिए जाने का आरोप लगाते हुए राजकुमार तंवर द्वारा आपनी योजना के अधिशासी अभियंता से इस मामले की शिकायत की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से यह काम किया गया है, इसलिए उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए। जबकि इस मामले में दूसरे पक्ष का कहना है कि हमने कोई अनाधिकृत काम नहीं किया है। चंपालाल तंवर ने बताया कि दीप बाल मंदिर स्कूल के सामने की गली से होकर पाइपलाइन डलनी थी, वहां से राजकुमार तंवर द्वारा लाइन नहीं डालने दी गई, जिस पर इस गली में आगे होकर घरों के सामने से पाइपलाइन डलवाई गई है। जबकि इस लाइन के जरिए गली में शेष पड़े 50 घरों को आपनी योजना के मीठे पानी से जोड़े जाने का प्रयास हम लोगों द्वारा करवाया जा रहा है। वहीं राजकुमार तंवर का आरोप है कि निजी संपत्तियों से होकर पाइपलाइन नहीं डालने दी जाएगी। दूसरी ओर इस मामले की जांच करने के लिए गुरुवार को आपनी योजना के अधिशासी अभियंता रामावतार सैनी, एल&टी कंपनी के अधिकारी पवन कुमार अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और दीपपाल मंदिर की स्कूल की गली में वस्तु स्थिति देखी। उसके बाद शिकायतकर्ता राजकुमार तंवर के घर भी अधिकारीगण गए, जहां पर अधिकारियों ने राजकुमार तंवर से कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, आप निश्चिंत रहे। इस पर राजकुमार तंवर ने कहा कि चाहे मुझे धरना देना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मैं बिना स्वीकृति की पाइपलाइन और उसमें कनेक्शन नहीं करने दूंगा, इसको हर हाल में हटाना ही पड़ेगा। आप भी सुनिए इस पूरे विवादित मामले को कि इस मामले में शिकायतकर्ता, आपनी योजना के अधिकारी और दूसरे पक्ष का क्या क्या कहना है। साइट पे अभी जाके एल&टी के अधिकारियों के साथ मैंने निरीक्षण किया है और उसको हम लोगों ने खुदवाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों ने हमें खोदने नहीं दिया। उसके लिए हम उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करेंगे और अगर अवैध पाया गया तो हम संबंधित थाने से जो भी हमें सहायता चाहिएगी वो सहायता लेकर उस कनेक्शन को तुरंत हटाएंगे। इस हेतु हम लोग सभी लोग अभी साइट पे जाके आए हैं। जो भी कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, उच्च अधिकारियों से राय लेकर उस कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। हाँ, कोई एल&टी के अलावा कोई भी ठेकेदार विभाग में अभी कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए ठेकेदार द्वारा लगाया जाना बिल्कुल निरर्थक है। उसकी कोई कीमत नहीं है। ठेकेदार अभी कोई वर्क नहीं कर रहा है और न ही विभाग से इस प्रकार की कोई कार्रवाई उनकी कोई सैंक्शन जारी की गई है। उस हेतु मैं संबंधित सभी लोगों से आवश्यक जानकारी लेकर कार्रवाई करवाऊंगा। मैंने जो शिकायत की है, जो अनलीगल तरीके से 4 इंची का पाइप एक घर के अंदर से होते हुए 160 फुट पाइपलाइन गिरी है, जो अनलीगल है, एक घर के अंदर से 4 इंची की पाइपलाइन और फिर दादागिरी से और मारपीट करके, मनाही करने पर मारपीट करके, झगड़ा करके इन्होंने उस पाइपलाइन को डाली है और जॉइंट किया है, जिसके बारे में मैंने अपनी योजना के एक्शन को शिकायत की थी। तो उन्होंने अपने एल&टी के कर्मचारी को भेजा था। एल&टी के कर्मचारी ने वहाँ का वीडियो बना के और एक्शन साहब को भेज दिया था। तो एक्शन साहब को मैंने लिखित में दिया, तो एक्शन साहब ने एल&टी से जांच मांगी और एल&टी ने जांच भेज दी। उस आधार पर आज यहाँ पर वो लाइन काटने आए थे, लेकिन इन लोगों ने काटने नहीं दिया और ये अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं
और ये अनलीगल पाइपलाइन गिरी हुई है, जबकि इनके पानी आता है और वहाँ पर जो मकान, कई मकान है, जैसे गोवर्धन जी तंवर का है, पूर्व पार्षद कमल जी पूर्व पार्षद है, उनके मकानों में पानी आता है, तभी इनके क्यों नहीं आता। दूसरी बात कि ये लाइन जो छोटू जी थानेदार के घर से होती हुई अमित जी मारोठिया के घर तक आई हुई है, उस लाइन से ज्वाइंट कर दे तो पूरे मोहल्ले की सुविधा सुधर जाएगी। लेकिन अधिकारी लोग उस लाइन को नहीं जोड़ना चाहते, सिर्फ अनलीगल काम करना चाहते हैं। इसलिए मेरा अधिकारियों से निवेदन है उस लाइन को जोड़ा जाए, जो आगे पूरे मोहल्ले की जो सुविधा असुविधा हो रखी है उसको सुधारा जाए। जबकि 4 घरों के लिए आप ध्यान मत दो, आप पूरे मोहल्ले का ध्यान दो और ये अनलीगल लाइन है उसको हटाया जाए। नहीं हटाने पर मैं धन भी बड़ा कदम उठा सकता हूँ। और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि भाई 1-2 दिन के अंदर हम इस लाइन को उखाड़ देंगे। और एक्शन साहब आए थे और अपनी योजना के पवन जी है जो LNT के ऊपर अधिकारी, वो भी आए थे, LNT के कर्मचारी भी आए थे, लेकिन इन्होंने खोदने नहीं दिया और मेरे को घर पे आके आश्वासन दिया है और कहा है कि भाई 3-4 दिनों के अंदर इस लाइन को हटा देंगे। और दूसरी बात ये है कि एक जो ये मकान दिखाते हैं, ये दीपबाल मंदिर स्कूल के सामने से जो रास्ता दिखाते हैं, वो रास्ते में मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो रास्ता भोजराज जी तंवर का खुद के मकान के लिए निजी तरीके से खरीद किया हुआ है, जिसके कागज है। वो अगले जाने उसमें से घेरने देंगे या नहीं घेरने देंगे। और आप अपने नक्शे में दिखाए है तो आप दूसरों के मकानों के अंदर से या दूसरों की जमीन के अंदर से आप ऐसे नक्शा दिखा सकते हैं, बिना पूछे दिखा सकते हैं। ये अधिकार किसको दिया है? वहां पर गेट लगा हुआ नहीं है, वहां पर पिलर नहीं है। ये गुमराह कर रहे हैं, ये लोग अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। जो ये 4-5 लोग हैं, ये अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। जप्पालाल जी तंवर, डालमचंद जी तंवर, इनके बेटे पोते हैं, पारस जी तंवर, ये सब है अनलीगल तरीके से काम करना चाहते हैं। ये लीगल साहब दीपबाल मंदिर के सामने से मेन रास्ता है और उसके अंदर से जो रास्ता है वो हमारे 50 घरों का रास्ता है, वो डूंगर रोड पे जाके मिलता है। उस घरों में पानी बिल्कुल नहीं, 15 साल से एक बूंदी आ नहीं रहा है। हम विभाग को कह के थक गए। उसके बाद में इस हिसाब से फिर शिकायत किया, भी हमें पानी नहीं आ रहा है, इतने कनेक्शन है, हम प्यासे मर रहे हैं। सरकार की योजना है कि पानी बिजली वगैरह सारी हमें भी सुविधा दी जाए। तो इन्होंने मौका देकर हमें वो इस रास्ते से जोड़ने नहीं दिया। LNT वाले आए, उनसे झगड़ा करके निकाल दिया। एक्शन साहब ने ऑर्डर किया अभी इधर से जोड़ दो, अगर उस लाइन से नहीं आ रहा है तो उसके बाद में नहीं जोड़ने दिया। तो फिर एसी साहब के सामने हम पेश हुए कि साहब हमें तो पानी चाहिए, आप किसी से किधर से जोड़ के दो। तो उन्होंने आगे एक रास्ता था 50 कदम, जो मेरे छोटे भाई के घर से पूरा रास्ता जा रहा है, इन्हीं 50 घरों से मिल रहा है। तो उनको हमने निवेदन किया तो उन्होंने बोला भाई इधर से जोड़ लो ताकि पानी की समस्या ख़त्म हो जाए आपके 50 आदमियों की। तो उन्होंने उधर से जोड़ दिया और पानी कल एक दिन खुला था, वो आया था पानी। इन्होंने असामाजिक तत्वों ने गलत शिकायत करके और फिर विभाग को यहाँ भेज दिया। PWD को, वाटर वर्क्स को, जितने भी अफसर, आपने योजना वालों को, सबको परेशान कर रहा है। हमें 50 आदमियों को ये सिर्फ राजनीति के उद्वंड कर रहा है। से जोड़ो, हमें तो पानी चाहिए, हमें सिर्फ पानी चाहिए। हम तो विभाग को सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं, व्यापारी व्यक्ति हैं, हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते हैं। गलत बात है। और ये जो गलत सूचनाएं देता है उसका आप मौका मुआयना करके पता कर लेवें और पत्रकार जी से भी पूछ लेवें कि वास्तव में इन्होंने गलत सूचना दी है और ये गलत सूचना ठीक है वो एक तरफी इन्होंने दे के छाप दी। आप स्वयं आकर मौका देख सकते हैं। बिल्कुल शिकायत इन्होंने झूठी की है तो आप देख लीजिए उसमें क्या है। और कनेक्शन घर में नहीं लिया, हमने कोई 4 इंच का कनेक्शन घर में लिया, आध इंच का कनेक्शन है सबसे। वो लाइन गवर्नमेंट की लाइन टू लाइन गवर्नमेंट ने जोड़ के दी है कि ठीक है इधर से दे दें आपको पानी। और अभी भी मान लो अगर असामाजिक तत्वों के 1-2 के कहने से अगर ऐसा होता है तो हमें तो किधर से पानी चाहिए सरकार से। ये सरकार की 12,000 करोड़ रुपए की योजना बनी थी तो उसमें सरकार ने वाकायदा लिखा था गांव-गांव, घर-घर और ढाणी पानी की व्यवस्था कर दी जाए। तो हमें तो 50 घरों की व्यवस्था चाहिए पानी की। आप किधर से दे दो, आसमान से पाइपलाइन दे के दे दो, चाहे इधर से दे दो।